दोस्तों, अभी तक हमने सुना था कि लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन कानपुर के एक बेहद दर्दनाक घटना ने ये साबित कर दिया कि जुर्म की चपेट में लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी आ जाते हैं। घटना कानपुर की है, जहां जे या नीट की तैयारी करने वाला महज 16-17 साल का होनहार स्टूडेंट, जिसकी उसके ही चिर परिचित लेडी टीचर ने बड़ी प्लानिंग के साथ उसकी सभी सपनों के साथ जीवन लीला ही समाप्त कर डाली। इस दर्दनाक घटना के बाद न सिर्फ परिवार और इलाके में बल्कि पूरे शहर और देश में मातम का माहौल छाया हुआ है। ये घटना मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि सतर्क रहें, सावधान रहें और इस तरह की घटनाएं दोबारा ना घटित हों। घटना कानपुर की है, जहाँ एक बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी कनौड़िया परिवार बड़े सुख में जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनको अपने ही बेटे का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना इतना भारी पड़ सकता है। असल में कनौड़िया परिवार बड़े सुख में जीवन जी रहे थे। इनके घर में एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाला 16-17 साल का कुशाग्र, जो कि जे या नीट की तैयारी और सपना लेकर के चल रहा था, 10वीं क्लास में पढ़ता था। स्कूल से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था, बहुत तेज़ था पढ़ने में। जैसे नाम कुशाग्र वैसे ही इसकी बुद्धि भी थी और हमेशा ही स्कूल जाता था और स्कूल जाने के बाद वो कोचिंग क्लास ज्वाइन करता था। कोचिंग क्लास से आता था और डेली का रूटीन था 7 बजे तक वो घर पहुंच जाता था। इस दिन भी वो स्कूल से आने के बाद कोचिंग क्लास गया, 7 बजे कुशाग्र घर नहीं लौटा। 7:15 हो गए, 7:30 हो गए, यहाँ तक कि 7:45 तक भी जब कुशाग्र घर नहीं लौटा तो माँ को चिंता होने लगी, चिंता सताने लगी। ऐसा पहली बार कभी नहीं हुआ, क्योंकि अगर कभी कुशाग्र लेट हो जाता, इधर उधर होता, तो वह घर में फ़ोन करके इसकी सूचना जानकारी दे देता था। लेकिन आज कुशाग्र का कुछ पता नहीं था। मम्मी ने कुशाग्र के फ़ोन में संपर्क करना चाहा फ़ोन से, लेकिन कुशाग्र का फ़ोन भी स्विच ऑफ था। अब डर और ज़्यादा लगने लगा, इसलिए कुशाग्र की माँ ने अपने पति यानी कि कुशाग्र के पिताजी को फ़ोन पर इसकी जानकारी दी कि लड़का अभी तक घर नहीं आया। पिताजी ने भी कहा कि भाई थोड़ा और लेट होगा, इधर उधर गया होगा, आ जाएगा। इसी दौरान एक चिट्ठी आती है इनके घर में, जिसमें लिखा होता है, अल्लाह अकबर से एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि आपका लड़का हमारे कब्ज़े में है, डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ हम आपसे 30 लाख रुपए की डिमांड रखते हैं। आपको 30 लाख रुपए इस जगह पर, जगह का नाम दिया था, पूरा डिटेल वहाँ पर बताया था कि इस जगह पर आपको 30 लाख रुपए 2-3 दिन में अरेंज करने हैं और आपका लड़का सुरक्षित आपको सौंप दिया जाएगा। हम इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। इस तरह की घटना हुई। साथ में ये भी लिखा था कि पुलिस को बिल्कुल मत बताना। जब इस बात की खबर माँ को पता चली तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इस बात की जानकारी जब पिता को दिया तो पिताजी भी दौड़े दौड़े आते हैं, घर आते हैं और फटाफट से सबसे पहले वो पुलिस को ही सूचना दे देते हैं। पुलिस के पास जाते हैं, मामला पुलिस फटाफट से आती है और तहकीकात में जुड़ जाती है। पता लग जाता है कि कुशाग्र को किडनैप किया गया है, बल्कि किडनैप भी कुछ इस तरीके से किया कि कुशाग्र खुद किडनैपर्स के साथ जाता हुआ घर के अंदर दिखाई देता है। और ये सारी जो घटना है ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है। सोचिए, अगर सीसीटीवी ना होते तो कितना लंबा ये केस चलता, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम में केस तो सुलझ गया, लेकिन कुशाग्र उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। दरअसल कुशाग्र की ट्यूशन टीचर ने ही ये सारा प्लान बिछाया था। बीते कुछ दिन पहले कुशाग्र के घर में बड़ी धूमधाम से कुशाग्र का जन्मदिन मनाया गया, ऐसा सूत्रों के मुताबिक पता चला। तो कहते हैं कि कुशाग्र को उसकी एक ट्यूशन टीचर काफ़ी टाइम पहले से पढ़ाती आ रही थी। लिहाजा जब कुशाग्र 10वीं में चला गया तो 10वीं तक तो उस लेडी ट्यूशन टीचर ने उसे पढ़ाया, जो कि 25 साल की थी, रचिता। अब कुशाग्र जेईई नीट की तैयारी कर रहा था तो ट्यूशन हट गया था। कुशाग्र के घर में जब जन्मदिन मनाया तो जो कुशाग्र की ट्यूशन टीचर थी उसको भी बुलाया गया, क्योंकि एक लंबा रिश्ता कुशाग्र के घर वालों का रचिता जो कि ट्यूशन टीचर थी उसके साथ हो गया था। परिवार में आना जाना लगा रहता था, लिहाजा परिवार में क्या है
कितना है, कितने पैसे आते हैं, कितना बैंक बैलेंस है, कितना सामान है, कैसा, सारी बातें उसे पता लग गई थी। लिहाजा कई बार घर वाले स्वयं उसे बताते रहते थे, क्योंकि एक परिवार का सा रिश्ता बन गया था। क्योंकि जो रचिता थी ट्यूशन टीचर, वो अनाथ हो चुकी थी, मतलब उसके मम्मी पापा उसे छोड़ के जा चुके थे। तो जो कुशाग्र है, उसके मम्मी पापा ने कहा कि तुम्हारी जो परवरिश है वो हम अपनी बेटी की तरह करेंगे, और जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें हम 30 लाख रुपए, 25-30 लाख रुपए तुम्हारी शादी पर खर्चा हम करेंगे। शायद ये बड़ा लालच था रचिता के लिए, ट्यूशन टीचर के लिए। ट्यूशन टीचर रचिता अपने एक प्रेमी के साथ रहती थी, और जब पुलिस को पता चला कि भाई किसके घर में गया था कुशाग्र और पूरी गुत्थी सुलझाई है, तो पता चला कि रचिता ने अपने जो उसका दोस्त था उसके साथ मिलकर के इस घटना को अंजाम दे दिया। और फिरौती की जो टाइमिंग डेट दे रखी थी उससे पहले ही पुलिस की खबर लगने से घबरा गए, और उन्होंने कुशाग्र को इस दुनिया से ही उसकी लीला समाप्त कर दी। इधर हालांकि कुछ और भी केस जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो रचिता का दोस्त था उसे ऐसा समझ आ रहा था कि रचिता और कुशाग्र आपस में मिलना जुलना हो रखा था। तो जो रचिता का दोस्त था उसे लगा कि क्यों ना हम इनसे एक मोटी डिमांड करें, साथ में उस लड़के से भी अपना बदला निकाल ले। और इसी चक्कर में जो भी रहा हो, लेकिन एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। एक ऐसा परिवार जो नामी परिवार सा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, पैसे जिनके लिए कुछ मायने नहीं रखते थे, जो स्वयं उस टीचर के लिए, उस ट्यूशन टीचर के लिए 25-30 लाख रुपए खर्चा करने को तैयार थे। सोचो, अब ये प्लानिंग जिनने की थी, जिन्होंने कुशाग्र को मौत के घाट उतारा, उन सभी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उनसे छानबीन चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लालच है वो कितना भयंकर हो सकता है, उससे ज़्यादा भयंकर था अंधविश्वास करना, ऐसा विश्वास जो बहुत नुकसानदायक हुआ। अगर रचिता जो कि ट्यूशन टीचर थी, उसे कुशाग्र के जन्मदिन पर ना बुलाया जाता तो ये जो चकाचौंध रचिता ना देख पाती, ना ही वो इस चकाचौंध में, इसके लालच में आती। और सुनने में आया कि जिस दिन रचिता को बर्थडे में बुलाया था, तो उसी दिन रचिता ने अपने बॉयफ्रेंड को भी उस जो पार्टी में शामिल करने के लिए साथ में ले गई थी। लिहाजा दोनों ने देखा कि क्या चकाचौंध वाली इनकी लाइफ है, काश हमारे पास भी पैसे होते। और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने फिरौती की डिमांड की, और फिर मासूम से बच्चे को, उसके सारे सपने चकाचौंध जो सारा समाप्त कर दिया। सवाल यह है कि क्या कुशाग्र के परिवार को इतना अंधविश्वास करना चाहिए था? ये एक सबक है उन सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये तो गैर थी, अपनों पर भी इतना विश्वास करना सही नहीं है। जो मैंने सारी अपनी पर्सनल डिटेल बता दी, घर की बातें बता दी, और इसी का फ़ायदा उठाया, इसी लालच में आ गए रचिता और उसका दोस्त। तो दोस्तों, बस ये आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करना था कि किसी के साथ भी आजकल कोई भरोसा नहीं, किसी का भी भरोसा नहीं है। इतने अच्छे सपने लेकर के जो कुशाग्र सिर्फ मासूम सा बच्चा था, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अगर सावधानी बरतते, इतना विश्वास, अंधविश्वास न करते रचिता पर, और ट्यूशन हट गया था तो संपर्क हटा देते, इतना क्लोज रिलेशन शायद बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और आजकल तो खास करके जहाँ अपने ही लोग छुरा घोंप देते हैं। तो ये कहानी आप लोगों के साथ सिर्फ इतना इसलिए शेयर किया ताकि इस तरह की घटनाओं से सावधान रहें, सतर्क रहें, और दोबारा ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाए। बाकी आपको क्या लगता है, यहाँ पर जो वीक पॉइंट है, फॉल्ट है, वो क्या रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो को शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि सभी तक ये सभी सतर्क रह पाए, सावधान रह पाएँ। धन्यवाद।